ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में हमने प्रथम स्कंद में श्रीमद् भागवत के अधिकारी खासकर संसारी विषय पर चर्चा करी थी। आज की कथा में हम भागवत के 2 श्लोकों के श्रवण से सुखदेव जी का चिंताकर्षण पर चर्चा करेंगे। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हो वहां आप जाइए और वे सुने। इस प्रकार 2 श्लोकों का गान कीजिए। ये 2 श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगाजल जैसा शुद्ध है। जल शुद्ध और स्थिर हो तो उसमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपने हृदय रूपी दीवार पर बहुत गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की जरूरत है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है, इसलिए हृदय की दीवारों को खूब रगड़ो और इस मैल को दूर करो। मैल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा, अतः शुद्ध बनो। शब्द में से रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले और रूप दृष्टि उसके बाद। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव जी का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य श्लोकों का गान करने लगे। सुखदेव जी स्नान संध्या करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। जो समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वे यह श्लोक नहीं सुन पाते, अतः शिष्यों ने तुरंत गान प्रारंभ कर दिया। बर्हापीडम नटवर बपु कर्णयो कड़कारम विभद्रवासम कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्रान बेड़ोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद्मरणम प्राविशद। गीत कीर्ति श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी वैजंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट और जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक इनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन धाम इनको चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर कामसुख इंद्रियों से नहीं भोगता है। संसार के कामसुख को भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर सका है। प्रभु के साथ मैत्री करनी हो तो काम के साथ मैत्री छोड़नी होगी। ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहां ब्रह्मा का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। सुखदेव जी ने श्लोक सुने। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है। वाह मेरे प्रभु! उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्मा का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्मा की सेवा में सब वस्तुओं की उपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं तो यह कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं निर्गुण ब्रह्मा का उपासक हूँ। मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया है। यह कन्हैया तो बहुत मांगा करेगा, तो वह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? यशोदा के घर में माखन क्या कम था? फिर भी कन्हैया कहता था, माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में मिठास थी, गोपियों के प्रेम में स्वाद था। यह कन्हैया तो मांगकर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं सब कहाँ से लाऊंगा? इसलिए साकार ब्रह्मा का चिंतन नहीं करूंगा, इस निर्गुण ब्रह्मा का ही चिंतन करूंगा। निराकार ब्रह्मा को कुछ देना नहीं पड़ता है, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है। किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि वहां व्यास के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान शुरू कर दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासया पाय यद्यप्य साध्वी लेवे गतिम धात्रयु चिंताम ततोन्यम का बा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से ही दुग्धपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी धाय को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सदगति दी।
भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण करे, अर्थात उनसा दयालु कोई दूसरा नहीं है कि जिसकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना स्तनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में आई है। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सन्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वे मातृ भावना लेकर आई थी। माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी है। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सदगति दी थी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई। प्रेम से बस में करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया। वहां प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए। पदार्थ से प्रसन्न हो वह जीव और प्रेम से प्रसन्न हो वह ईश्वर। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़ मैं किसकी शरण में जाऊं। सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहा है। वहां उन्होंने व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे थे वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। ये 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे रखे हैं। व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं? शिष्यों ने कहा, ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हो और समाधि लगे यह बात आसान है, पर यह तो आंख खुली हो और समाधि लगे ऐसी समाधि लगती है। साधो से समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ। मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। आज सुखदेव जी को भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई है। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ है। योगियों का मन भी इस कृष्ण कथा से खिंचता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्मा का उपासक सगुण ब्रह्मा के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़ते हुए आए हैं। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया और माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी कथा सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत आया कि भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्माराम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप हैं। विषयाराम को इस ग्रंथ की सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वे अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है? आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्ते हेतुकी भक्ति मिथ मुभूत गुणो हरि। जो ज्ञानी है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करते भूख और प्यास भी भूल जाती हैं। इसीलिए तो 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित भी कहते हैं कि पहले मुझे भूख और प्यास लगती थी, परंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है। नैसा तिदुस्सहा छुन्मानाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखा मुभोज चित्तम हरि कथामृतम। मेरा पानी भी छूट गया है, फिर भी मैं आपके मुख से निकलते श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ, इसलिए यह दुख भूख भी मुझे पीड़ा नहीं देती है।
भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन कहते हैं, इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव भी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई। अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायिनी कथा शुरू करते हैं। पितृ शुद्धि, मातृ शुद्धि, वंश वृद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिनके ये 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं में प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है। आतुरता के बिना ईश्वर दर्शन होता नहीं। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियां मौजूद थीं। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्यायों में 20 शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी के जन्म की कथा है। परीक्षित कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है कि जो भजन में भूख और प्यास भूल जाते हैं। प्रभु भजन में आनंद आए तो भूख प्यास भूलती है। आत्मा का वृत्ति हो जाने पर देह धर्म का भान नहीं रहता है। कौरव और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ है। अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी पांडवों को कपट से मारूंगा। पांडव जब सो जाएंगे तब उनको मारूंगा। अरे, जिसे भगवान रखे उसे कौन मार सकता है। प्रभु ने सोए हुए पांडवों को जगा दिया और कहा कि मेरे साथ गंगा किनारे चलो। पांडवों को श्री कृष्ण पर कितना दृढ़ विश्वास। द्वारकानाथ जो कहते हैं वे वही करते थे। वे कोई प्रश्न भी नहीं करते थे। पांडवों को प्रभु में पूर्ण विश्वास था। पांडव स्वतंत्र नहीं थे, मगर प्रभु के अधीन थे। आजकल स्वतंत्रता का अलग अर्थ करते हैं। जिनके जीवन में संयम है, जो परमात्मा के अधीन है, वही स्वतंत्र है। ऐसे पांडवों के कुल में परीक्षित का जन्म हुआ है। पांडवों को लेकर श्री कृष्ण गंगा किनारे आते हैं। प्रभु के कहने पर भी द्रौपदी के पुत्र नहीं आए। बालक बुद्धि है ना। वे बोले कि आपको तो नींद नहीं आती है, हमको तो नींद आती है। आपको जाना हो तो जाओ। परिणाम यह हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। दुख में समझदारी आती है। प्रभु से एक आध दुख मांगो कि जिससे अकल ठिकाने रह सके। जो सब प्रकार से सुखी हो जाता है, वह दीन बनकर प्रभु के सामने नमन नहीं करता। आज कृष्ण निष्ठुर बने हैं, द्रौपदी के आंसू को देखते भी नहीं। आज द्रौपदी रो रही हैं, परंतु द्वारकानाथ को दया नहीं आती है। नहीं तो द्रौपदी का रुदन श्री कृष्ण से सहन नहीं होता था। पहले तो जब जब जरूरत पड़ी तब तब द्रौपदी के आंसू पहुँचने दौड़ने चले आते थे। यह जीव सब प्रकार से सुखी हो यह योग्य नहीं। एक दुख मनुष्य के हृदय में होना ही चाहिए कि जिस दुख से विश्वास हो कि भगवान के सिवा मेरा और कोई नहीं। हर एक महापुरुष पर दुख आए हैं। परमात्मा ने सोचा कि पांडवों को पृथ्वी का राज मिला है, संपत्ति है और संपत्ति भी भरपूर है। सब प्रकार से पांडव सुखी हो यह ठीक नहीं है। पांडवों को इस अति सुख में शायद अभिमान हो जाएगा तो उनका पतन हो जाएगा। ऐसे शुभ हेतु से ठाकुर जी कभी कभी निष्ठुर हो जाते हैं। सुख में पांडव भगवान को ना भूले, इसलिए उन्होंने यह दुख दिया। भगवान दुख में जीव की गुप्त रीति से सहायता करते हैं। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी, परंतु मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गुरुपुत्र गुरु का स्वरूप है। अश्वत्थामा को बांधकर उसे खींचकर द्रौपदी के पास लाया गया। द्रौपदी आंगन में बैठी हैं, पुत्र शोक में डूबी हैं। अश्वत्थामा की यह दशा देख द्रौपदी दौड़कर आई। अश्वत्थामा को वंदन करती हैं और कहती हैं, मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं करो। अपने 5 बालकों की हत्या करने वाले को द्रौपदी वंदन करती हैं। यह कोई साधारण बैरी नहीं है। 5 बालकों को मारने वाला आंगन में आया है, फिर भी यह ब्राह्मण है, इसलिए प्रणाम करती हूँ। आपकी बैरी क्या आपके घर आंगन में आया हो तो क्या आप जय श्री कृष्ण कहेंगे? भागवत की कथा सुन सुनकर जीवन को सुधारो। बैर की शांति निर्वैर से होती है, प्रेम से होती है, वंदना से होती है। वहीं वैष्णव है कि जो बैर का बदला प्रेम से देता है। श्री कृष्ण का अर्थ यह है कि मुझे जो कुछ दिखता है वह सब कृष्णमय है। अश्वत्थामा सोचते हैं कि समुद्र द्रौपदी की बंदनीय है, मैं बंदनीय नहीं हूँ। अश्वत्थामा कहते हैं, द्रौपदी, लोग जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वह बहुत कम है।
तुम बैर का बदला प्रेम से देती हो। द्रौपदी के गुणों से आज व्यास जी भी तन्मय बने हैं। द्रौपदी का उद्देश्य कर कहते हैं, वामस्व भावा, कोमल स्वभाव वाली, सुंदर स्वभाव वाली, जिसका स्वभाव अति सुंदर हो वही श्री भगवान को प्यारा है। शरीर जिसका सुंदर हो वह ठाकुर जी को सर्वदा प्रिय नहीं लगता है। स्वभाव सुंदर कब बनता है? अपकार का बदला भी उपकार में देंगे तब। द्रौपदी बोल उठी कि उनको छोड़ दो, उन्हें मारो नहीं, वे गुरु पुत्र हैं। जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी वे आपको दी है। क्या आप यह सब भूल गए? ब्राह्मण परमात्मा का स्वरूप है। गाय लूली लंगड़ी बांझ हो तो भी गाय को शगुन मानते हैं, भैंस का शगुन कभी नहीं मानते। गाय और ब्राह्मण माननीय हैं। द्रौपदी तो दया का स्वरूप है, दया रूप। द्रौपदी के साथ जब तक हृदय शादी न करे तब तक श्री कृष्ण उसके सारथी नहीं बनते। अर्जुन जीवात्मा गुणाकेश और श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। यह जोड़ी तो इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। इंद्रिय रूपी घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपेंगे तो कल्याण होगा। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं। ऋषिकेश युधिष्ठिर यही धर्म है, भीम यही बल है, सहदेव नकुल यही बुद्धि और ज्ञान है। इन 4 गुणों वाला जीव यह अर्जुन है। यह गुण कब शोभायमान होते हैं कि जब द्रौपदी दया उनकी पत्नी बनती है। जीव दया द्रौपदी के साथ विवाह करता है तभी। द्रौपदी कब कैसे मिले? जब धर्म को बड़ा माने तभी। परमात्मा सारथी भी तब बनता है और उसी का होता है कि जो धर्म को बड़ा मानता है। आज तो लोग धर्म को बड़ा नहीं मानते हैं, धन को बड़ा मानते हैं। उसी कारण संयम और सदाचार जीवन में से निकल गए हैं। मानव जीवन में धन मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है। धन धर्म की मर्यादा में रहकर ही प्राप्त करना चाहिए। आपको कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछो कि यह कर्म करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। आप अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपका सारथी बनेगा। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बचाया और अर्जुन को कहा, उनको मार भी देंगे तो भी मेरे 5 पुत्रों में से एक भी वापस नहीं आएगा। परंतु अश्वत्थामा को मारने से उनकी माता गौतमी को अति दुखी होगा। मैं अभी सदबा हूँ, अश्वत्थामा की माता विधवा है। वह पति की मृत्यु के बाद पुत्र के आश्वासन पर जीती है। जब वह रोएगी तो मैं नहीं देख सकूंगी। किसी का आशीर्वाद नहीं ले तो कुछ नहीं, मगर किसी की ठंडी सांस नहीं लेना। कोई ठंडी सांस दे ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जगत में दूसरों को रुलाना नहीं, आप रो लेना। रोने से पाप जलता है। रोने से एक दिन परमात्मा सुनता है, कृपा करता है। रोने से सुखी हुआ जा सकता है। भीम अर्जुन से कहते हैं, ऐसे बाल हत्यारे पर भी दया होती है क्या? तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई? द्रौपदी बार बार कहती है मारना नहीं। अब अर्जुन सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रौपदी जो कह रही है बराबर है। द्रौपदी के दिल में दया है। भीमसेन जी कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा है, आतताई को मारने में पाप नहीं। धर्म प्रमाण में भी आतताई को, अश्वत्थामा को मारने में पाप नहीं। श्री कृष्ण भी मनुस्मृति को मान्य रखकर उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण का अपमान यह भी उसके मृत्यु के बराबर है। अतः अश्वत्थामा को मारने की जरूरत नहीं है, उसका अपमान करके निकाल दो। अश्वत्थामा का मस्तक नहीं काटा, परंतु उसके माथे पर जन्मसिद्ध मणि थी, वह निकाल ली। अश्वत्थामा तेजहीन हो गए। अब भीमसेन ने भी सोचा कि अब उसको मारने से बाकी क्या रह गया है। अपमान तो मरण से भी विशेष है। अपमान प्रतिक्षण मारने के बराबर है। अश्वत्थामा ने सोचा, इसने तो मुझे मार ही दिया होता तो अच्छा था। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर के शोक की कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही साथ कुंती के द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की कथा का भी श्रवण करेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।